हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जियोलॉजी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, जिसको आप हिंदी में बोलते हो बैक्टीरिया की परत संरचना क्या होती है। आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 8 है इन्फेक्टियस डिसीजेस, और पेपर का नाम तो आपको याद आई, साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्टियस डिसीजेज। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। अरे सर ये टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इंपॉर्टेंट ही नहीं, इस साल आने वाला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर। STRUCTURE स्ट्रक्चर, यानी कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। सर और किसी नाम से जाना जाता है ये? हाँ यार, एक नाम से और जाना जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, यानी कि जीवाणु कोशिका की संरचना। नाम से भी ये एग्जाम पेपर में आ सकता, पर कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपको याद है तो, ठीक है। चलिए तो मैंने डाला हेडिंग अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। अब जैसे जैसे डायग्राम बनाते रहेंगे वो वैसे वैसे डायग्राम के बारे में लिखते रहेंगे, क्योंकि एक बहुत ही इजी और सिंपल टॉपिक होने वाला है, ठीक है। चलिए तो बेटा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया किन किन बातों को लेके करोगे तो ध्यान देना, यानी कि बैक्टीरिया, फोकस करो ठीक से, बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल, ओके सर, बैक्टीरियल सेल के निम्नलिखित भाग होते हैं। वैसे बहुत सारे भाग हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट भाग पे आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बैक्टीरियल सेल के निम्नलिखित भाग होते हैं, ठीक है सर। बैक्टीरियल सेल के निम्नलिखित भाग होते हैं। सर आज भागम भाग करवा दो फास्टली, जल्दी से। ओके बेटे घबराओ मत। पहले नंबर पे डालो सेल वॉल। सर सेल वॉल, क्या बात कर रहे हो सर, सेल वॉल भी होती है इसमें? बस सेल वॉल नहीं, सेल दीवारें। चलो बनाओ, इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कोशिका भित्ति। देखो जैसे जैसे डायग्राम बनाता रहूँगा वैसे वैसे इसके बारे में लिखते रहेंगे, ओके सर। तो सबसे पहले सेल वॉल बना लो। सर बना दो, आप बना दो सर, मुझे नहीं पता, आप बना दो। अरे लो यार, मेरी क्या है, मैं तो बना ही दूंगा। चलिए थोड़ा सा नीचे करके बनाओ। ओह लो सर, लो ए ये लो ए ये, इस टाइप से मैंने सेल वॉल ये बना लोगे। सर जब आप बना सकते हो तो हम क्यों नहीं बना सकते हैं भाई, कि जब आप बना सकते हो तो हम क्यों नहीं बना सकते। चलिए ये इस टाइप से लेयर लगाओ। और बेटा ये जो लेयर बनवा रहा हूँ ना, घबराओ मत, अभी सिर्फ देखते रहो, डायग्राम कोई मत बनाना, क्योंकि डायग्राम गलत हो सकता है। सिर्फ देखते रहो, मैं सिर्फ सेल वॉल बना रहा हूँ ओनली, ठीक है। फिर बनाते हैं डायग्राम, बाकी इसको डार्क कर दो। अरे भैया इतनी मोटी सेल वॉल सर? अबे इसकी मोटाई ज़्यादा नहीं होती है यार, कुल 10 से 23 माइक्रोमीटर मोटाई की होती है ये सेल वॉल, और पूरी की पूरी सेल को आकार प्रदान करती है मेरे दोस्तों। घबराओ मत, बड़ा इजी टॉपिक है। ऐसा टॉपिक कभी लाइफ टाइम भूल नहीं पाओगे, इस तरह से पढ़ाने वाला हूँ आज इस टॉपिक को, ठीक है। ये है हमारी सेल वॉल, बड़ी मजबूत होती है, टिकाऊ होती है, ठीक है। बड़ी मजबूत होती है सर, टिकाऊ होती है। कितनी टिकाऊ होती है सर? कर दो, बढ़िया करके बना दो ऐसे करके। सर आपने कह दी, हमने बना दिया, आप जो कह देंगे वो कर देंगे हमारे मेरे। ये कर दो, ऐसा करके बना दो, ठीक है। तो बेटा ये क्या चीज़ है? ये है सेल वॉल। लिख दो सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल क्या होती है? ये क्या होती है बेटा? बैक्टीरियल सेल की सबसे बाहरी सेल होती है, जो कोशिका को कोशिका को आकार प्रदान करती है, और इसकी मोटाई जो होती है वो 10 से 23 माइक्रोमीटर होती है। हटाओ, लिख दूं, हट जाओ, लिखने दो अब, ठीक है। यानी कि बैक्टीरियल सेल, ध्यान देना बेटे लाइन पे, बैक्टीरियल सेल की बैक्टीरियल सेल की सबसे, ठीक है, सबसे बाहरी, ओके सर, सबसे बाहरी से वॉल होती है, भित्ति होती है, वॉल वो होती है, ठीक है। जो करती क्या है सर? अरे यार जो सेल को क्या करती है? आकार प्रदान करती है। वाह सर वाह, तो सेल को आकार प्रदान करती है, जो सेल को आकार प्रदान करती है, ओके सर, ओके, जो सेल को आकार प्रदान करती है। अच्छा इसकी मोटाई कितनी होती है इसकी मोटाई? अरे बताई नहीं है अभी, इसकी मोटाई 10 से 23 माइक्रोमीटर होती है। एम राइट? ओके। चलिए सेकंड नंबर जो आता है ना, पहला नंबर ऐसे बनाओ, और बेटा दूसरा नंबर जो है वो ऐसे बनाओ। इसको बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन।
सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन को आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हो। अब सेल मेम्ब्रेन सर हमें दिखाई नहीं दे रही है, अरे दूर दूर तक हमें सर सेल मेम्ब्रेन दिखाई नहीं दे रही, आप कहाँ से बनाओगे? अल्लाह अल्लाह भैया, ये क्या है हमारे पास? अबे सही करके बनाओ पूरा बढ़िया करके डायग्राम। ये बेटे डायग्राम के नंबर होते हैं, जूलॉजी बॉटनी में क्या चलता है? डायग्राम चलता है। बिना डायग्राम करे कुछ करके कुछ मत आना। जितने ज़्यादा डायग्राम, सुटेबल डायग्राम बना के आओगे ना जूलॉजी बॉटनी में, उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। और ये जो जीवाणु आप देख रहे हो ना, ये जो बॉटनी यूनिट 1 में भी है और जूलॉजी यूनिट 8 में भी है, तो एक तीर से 2 निशाने होने वाले हैं। ठीक है, दोनों में काम आएगा और 25 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन पक्का रखा हुआ मिलेगा। इसीलिए शुरू से लास्ट तक पढ़ो, चाहे बॉटनी में मिले या ये जूलॉजी में मिले, मिलेगा जरूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो बेटा क्या नाम है इसका? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सर इसका नाम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है? अरे नहीं है सर, इसका नाम बेटा सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होता है ये। क्या होता है ये? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो डाल दिया मैंने हेडिंग सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के ठीक नीचे स्थित होता है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के ठीक नीचे स्थित होता है। 3 लेयर से मिलकर बना होता है और प्रत्येक लेयर की मोटाई कितनी होती है? 2.5 माइक्रोमीटर होती है। 2 ऊपर वाली और नीचे वाली। मान लो मेरे पास ये 3 लेयर हैं, इसमें जो ये वाली लेयर है बाहर वाली, तो ये बाहर वाली और भीतरी वाली लेयर जो होती है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, और बीच वाली जो लेयर होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। ये थोड़ा बीच वाला जो होता है ना, बड़ा डेंजर होता है। ठीक है, चलिए तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? यानी कि सेल वॉल के ठीक नीचे, फोकस करें लाइन पर, सेल वॉल के ठीक नीचे। हाँ बेटे, सेल वॉल के ठीक नीचे क्या होता है? ये सर स्थित होता है। ठीक है सर, स्थित होता। अच्छा, इसकी मोटाई भी तो होती होगी। हाँ यार, इसकी मोटाई होती है। कितनी मोटाई होती है यार? अच्छी मोटाई होती है। इसकी मोटाई जो होती है वो 6 से, ठीक है, 8 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, अच्छा 8 माइक्रोमीटर होती है। 3, ठीक है, लेयर से बनी होती है। 3 लेयर से क्या होती है? बनी होती है। ठीक है सर, 3 लेयर से बनी होती है। ओके। प्रत्येक लेयर की जो मोटाई होती है ना, प्रत्येक लेयर की जो मोटाई होती है, ठीक है सर, प्रत्येक लेयर की जो मोटाई है वो 2.5 माइक्रोमीटर होती है। लाइन पे फोकस करें। ऊपर तथा नीचे वाली जो होती है ना, नीचे वाली लेयर जो होती हैं, यानी कि बाहरी और आंतरिक लेयर जो होती हैं वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती हैं। ठीक है, फॉस्फोलिपिड। तथा बीज वाली जो होती है ना, मध्य वाली, वो बीज वाली काय की बनी होती है सर? अरे बनी तो होती है, पर काय की बनी होती है? बीज वाली प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, प्रोटीन की क्या होती है बेटा? बनी होती है। ठीक है सर, बहुत लिख दिया, इससे ज़्यादा मत लिखो क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है। अच्छा, 3rd नंबर है कैप्सूल। कैप्सूल का मतलब होता है इसके चारों ओर, यानी कि सेल वॉल के बाहर एक आवरण होता है। सेल वॉल के बाहर क्या होता है बेटा? एक आवरण होता है, ये वाला। ठीक है सर, सेल वॉल के बाहर क्या होता है? एक आवरण होता है। यार सर, हाँ भैया बताओ क्या हाल चाल है आप लोगों के? सब बढ़िया, सब ठीक ठाक? हाँ, ये सेल वॉल के बाहर जो है ना आवरण होता है, इसको आप कैप्सूल कहते हो। क्या बोलते हो बेटा? इसको आप कैप्सूल कहते हो। ये सेल वॉल के बाहर क्या होता है? एक आवरण होता है। ठीक है, ये बेटा गोल बनाना है, ऐसा करके देख लेना आप कैसे बनाओगे। तो यही तो है कैप्सूल, यही तो बेटा कैप्सूल है। सेल वॉल के बाहर क्या होता है? एक आवरण होता है, जिससे कैप्सूल कहते हो। क्या कहते हैं इसको? हम कैप्सूल कहते हैं। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया में ये पाया जाता है, भंगुर होता है, और हर बैक्टीरिया में इसका जो आकार होता है ना वो अलग अलग होता है। लिख लोगे इतना पक्का? अरे यार मेरे स्टूडेंट क्यों नहीं लिख पाओगे? लिख के दिखाओ। चलो डाल दो हेडिंग फिर, कैप्सूल। अब लिखो बेटा इसके बारे में, जल्दी फास्टली लिख दो। लिख दोगे? नहीं लिखा जाएगा ना? चलिए मैं लिख दे रहा हूँ। सेल वॉल के बाहर क्या होता है बेटा? सेल वॉल के बाहर एक आवरण होता है। सेल वॉल के बाहर क्या होता है? एक आवरण होता है। ठीक है बेटा, सेल वॉल के बाहर एक आवरण होता है। ठीक है, होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे कैप्सूल कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कैप्सूल कहते हैं बेटा। काय का बना होता है? ये लसलसे पदार्थ या जिलेटिन का बना होता है। जेल देखा आपने? जिलेटिन का बना होता है, बोल दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो होता है ना, यह है जिलेटिन का बना होता है। और भी 1-2 पदार्थ हो सकते हैं। ये जिलेटिन
का बना होता है। ठीक है बेटा, जिलेटिन का बना होता है। हटाओ, इससे ज़्यादा मैं लिखवाने वाला नहीं हूँ, बाकी आप चाहो अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। चलिए फिर एक लाइन और लिखवा दो, ये भंगूर होता है। ये कैसा होता है बेटा, भंगूर होता है। और एक खास बात मेरे दोस्तों, ठीक है, भिन्न भिन्न बैक्टीरिया में, भिन्न भिन्न बैक्टीरिया में, ठीक है सर, भिन्न भिन्न बैक्टीरिया में, ओके सर, भिन्न भिन्न बैक्टीरिया में जो इसका आकार होता है ना वो भिन्न भिन्न होता है। इसका आकार कैसा होता है बेटा, भिन्न भिन्न होता है। इसका आकार भिन्न भिन्न होता है, मज़ा आने वाला, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, भिन्न भिन्न होता है। यार ये छोटी छोटी कथाएं हैं जो मुझे लिखनी पड़ रही हैं, आप खुद से भी तो लिख सकते हो। कितने पॉइंट हो गए सर, 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट मेरे पास साइटोप्लाज्म आ जाता है। साइटोप्लाज्म जो है ना, ये जो तुम देख रहे हो मंद मंद मुस्कुरा रहा है, ये साइटोप्लाज्म जो देख रहे हो ये बेचारा ये है, ये कैप्सूल यहाँ लिख लो चलो, क्योंकि कैप्सूल कैप्सूल होता है और इसके जैसा कोई नहीं होता। यह है बेटा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है सर, साइटोप्लाज्म, ठीक है बेटा, साइटोप्लाज्म होता है ये। ठीक है, जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, कर दें इसको रेज पक्का। ठीक है सर, कर दो सर, कर दो भाई, लो कर दिया मैंने। अरे बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक होने वाला है आज का ये। डाल दो हेडिंग साइटोप्लाज्म, 4th नंबर, 3 नंबर हो गए, 4th नंबर डाल दो, 8 नंबर है कुल। साइटोप्लाज्म, ठीक है सर, साइटोप्लाज्म हमने भी डाल दिया, आपने भी डाल दिया, बहुत बढ़िया। ये सर साइटोप्लाज्म क्या होता है, अबे सब कुछ तो इसी में ही होता है। जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं सब यहीं पे मारे मारे फिर रहे होते हैं। कोई तैर रहा होता है, कोई लिपटा पड़ा होता है न्यूक्लियर में, ये सेल मेम्ब्रेन को। तो ध्यान देना, ये जो होता है ना साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म वो सेल मेम्ब्रेन द्वारा घिरा होता है, सेल मेम्ब्रेन द्वारा घिरा होता है। इसमें एक तो उपापचयी पदार्थ होते हैं, दूसरा एंजाइम पाए जाते हैं। ये भैया ये क्या है हमारे, ये बेटा एंजाइम होते हैं। ऐसे ये भी क्या होते हैं हमारे, एंजाइम होते हैं। ठीक है सर, एंजाइम, कितना शानदार नाम है। ये यहाँ से लिखो क्योंकि उधर फ्लैजिला आएगा। एंजाइम, ये है मेरे पास एंजाइम, ठीक है बेटा, ये सब एंजाइम होते हैं। तो बेटा ये जो होता है ना, यह है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि यह सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, यह सेल मेम्ब्रेन, ठीक है सर, ये सेल मेम्ब्रेन द्वारा क्या होता है, घिरा होता है। ये सेल मेम्ब्रेन द्वारा घिरा होता है। ठीक है सर, ये सेल मेम्ब्रेन द्वारा घिरा होता है, यही क्वालिटी है तो यही लिख दो बेटा। इसमें क्या होते हैं, इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है सर, एंजाइम तथा और भी कुछ होता है इसमें, उपापचयी पदार्थ भरे होते हैं, उपापचयी पदार्थ। बाकी मैं कुछ लिखवाने वाला नहीं हूँ, उपापचयी पदार्थ भरे होते हैं। ठीक है बेटा, उपापचयी पदार्थ भरे होते हैं। ठीक है बेटा, भरे होते हैं। चलिए मैं आगे देखता हूँ, 5वां नंबर देख लेते हैं, सरफेस अपेंडेजेस, सरफेस अपेंडेजेस देख लेते हैं। डालो हेडिंग सरफेस, ओके सर, ओके, सरफेस अपेंडेजेस, सरफेस अपेंडेजेस बेटा 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। अगर डायग्राम अच्छे से बन जाए ना तो भैया सब कुछ लिख दोगे, सब कुछ तुम्हारा। पहला होता है फ्लैजिला। कहाँ पर है डायग्राम में फ्लैजिला, नहीं दिख रहा है ना, मैं दिखाने वाला हूँ बेटा। फ्लैजिला ऐसे बनता है, यहाँ को ये बनता है फ्लैजिला। ये हटाओ जरा इसको, पूरा डायग्राम बना बढ़िया करके, दमदार तरीके के साथ में, आज छोड़ने वाले कुछ नहीं है, इसको पकड़ के बैठो। ये होता है हमारा फ्लैजिला। ठीक है, ये और भी आप बड़ा करके बना सकते हो, मर्जी है आपकी। ठीक है, ये इस टाइप से आप फ्लैजिला बना सकते हो। ठीक है, बहुत ही टेढ़ा भेड़ा हो रही है, बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा, बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा है मेढ़ा है पर मेढ़ा है, ये ऐसे करके ये। ठीक है, ये ठीक है बेटा, ये हो गया। ये इसको बोलते हैं फ्लैजिला। क्या बोलते हैं इसको हम, फ्लैजिला। ठीक है, फ्लैजिला। और इसकी लंबाई पता कितनी होती है, फ्लैजिला बोल दो, वरना फ्लैजेलियम लिखा हुआ मिलता है, फ्लैजेलियम। ठीक है, ऐसा करके फ्लैजेलियम ये लिखा हुआ मिलता है, बुक में जो लिखा हुआ मिलता है वो ये मिलता है। ठीक है बेटा, फ्लैजेलियम लिखा हुआ मिलता है, और आप भी इसको लिख लेना फ्लैजेलियम। ठीक है, पर होता फ्लैजिला है। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो ध्यान देना, ये जो होता है वो आवरण को भेदते हुए बाहर निकला होता है, ये आवरण को भेदते हुए बाहर निकला होता है। इसकी संख्या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, असंख्य हो सकते हैं, लेकिन लंबाई 20 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। ये जो होता है ना, यह आवरण को भेदते हुए, यह आवरण का मतलब होता है कैप्सूल। ठीक है बेटा, कैप्सूल कभी खाया है, देखा है, ये कैप्सूल को भेदते हुए। ठीक है सर, ये कैप्सूल को भेदते हुए कहाँ निकला होता है, अरे ये तो बाहर निकला होता है। इसमें कोई बात है सर, ये बाहर निकला होता है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी हो सकती है बेटा, इनकी संख्या या तो 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है, या असंख्य हो सकते हैं, असंख्य
होती है। ठीक है बेटा, ठीक है। इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है सर? इसकी लंबाई होती है 20 माइक्रोमीटर, 20 माइक्रोमीटर लगभग में होती है, फिक्स नहीं होती। ठीक है। अच्छा, सेकंड नंबर कौन सा है आपका? सेकंड नंबर आता है बेटे पाइली एंड फिम्बरी। ठीक है बेटा, पाइली एंड फिम्बरी। नाम बड़ा अजीब है, जितना अजीब नाम है उतना शानदार काम है। अरे यही तो है फिम्बरी, ये क्या है बेटा? इसको बोलेंगे हम पाइली। ये सब क्या है हमारा? पाइली। पाइली पायल की छनक से ये और ये बेटा दोनों क्या हैं? ये पाइली होते हैं। ठीक है सर, ये पाइली हो गए। और बेटा ये जो होते हैं ना, ये इस टाइप के बने हुए, इस टाइप ये बना दो अपने हिसाब से यार। ये ठीक है, ये फिर ये अब ये फिर ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। ये बेटा ये जो होता है ये होता है फिम्बरी। ये क्या होता है बेटा? फिम्बरी। ठीक है, ये कितना शानदार नाम है फिम्बरी। अरे फिम्बरी से अच्छा नाम तो कौन सा है? ये भी नाम बड़ा अजीब है यार, पाइली। है पाइली फिम्बरी। ठीक है, पाइली एंड फिम्बरी। अब ये पाइली एंड फिम्बरी पता क्या होते हैं? देखो फिलेजिला के समान होते हैं, जैसा फिलेजिला होता है उसी के समान होते हैं, पर छोटे और संख्या में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, करते क्या हैं? जैसे भाई यूकैरियोटिक सेल, अगर हमारी बॉडी पे जीवाणु को चिपकना है ना, तो ये जो है ना, ये जो है फिम्बरी, यही काम करते हैं। यानी कि फिम्बरी जो होते हैं वो किसी तल या आधार पर चिपकने में सहायता करते हैं और दो बैक्टीरिया को ये आपस में जोड़ देते हैं, ऐसे करके आजा जुड़ जा, बस वही वाला हिसाब होता है। ये जो होता है ना, यह फिलेजिला के समान होते हैं। लाइन पे फोकस करें, ये फिलेजिला के कैसे होते हैं बेटे? फिलेजिला के समान होते हैं। ठीक है, फिलेजिला के समान होते हैं, परंतु संख्या में कैसे होते हैं? परंतु छोटे तथा संख्या में अधिक होते हैं। तथा संख्या में कैसे होते हैं बेटा? संख्या में अधिक होते हैं। ठीक है, संख्या में कैसे होते हैं? अधिक होते हैं। ठीक है, अधिक होते हैं। ठीक है, फिम्बरी जो होता है ना, फिम्बरी, ठीक है, फिम्बरी जो होता है वो दो बैक्टीरियाज को क्या करता है? आपस में जोड़ता है। ठीक है बेटा, आपस में जोड़ता है तथा, ठीक है, तथा सतह पर या आधार पर चिपकने में सहायता करता है। सतह पर चिपकने में क्या करता है बेटा? सहायता करता है। एम राइट? चलिए, और 4 के बाद 5 के बाद छठा नंबर, कोई छठा नंबर है? भैया, बबुआ, अल्लाह, छठा नंबर कौन सा? सेल ऑर्गेनल्स। इसके अंदर भरे पड़े होंगे, इसके अंदर अंधाधुंध सेल ऑर्गेनल्स भरे पड़े हैं। ठीक है, अंधाधुंध सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है बेटे, सेल ऑर्गेनल्स। चलिए, सेल ऑर्गेनल्स भरे पड़े हैं भैया, सेल ऑर्गेनल्स। अब कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जल्दी बताओ बेटा, कौन कौन से होते हैं? ये जो होते हैं ना, ये साइटोप्लाज्म में होते हैं। लाइन पे फोकस करना, ये कहाँ होते हैं? यानी कि ये साइटोप्लाज्म में होते हैं। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में होते हैं। चलिए, ये साइटोप्लाज्म में होते हैं। और कितने प्रकार के होते हैं? चलो, साइटोप्लाज्म में तो होते हैं, पर होते कितने प्रकार के हैं? ठीक है, जल्दी बताओ। ये साइटोप्लाज्म में होते हैं, निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये निम्नलिखित होते हैं। चलिए, पहला जो होता है ना, पहला ये वाला, ये जो होता है ना, ये होता है मीसो। अब एक लिख दो, 2 बना दो, मर्जी है आपकी। चलिए, मैंने 2 बना दिए ये। ठीक है, इसको बोलते हैं मीसोमियर्स। क्या नाम है इसका? मैं यहाँ लिख दे जाऊँ, ये कहाँ पे लिखूँ यार? चलिए, मैं यहाँ लिख दे जाऊँ, यहाँ पे ये। ठीक है, ये मीसोमियर्स। क्या बेटा? ये मीसोमियर्स हो गया। ठीक है, पहला होता है मीसोमियर्स, एस आकार का होता है। ठीक है, 4 से 6 इनकी संख्या होती है। ठीक है, और ये जो होते हैं श्वसन के केंद्र होते हैं। जीवाणु है, जीव है, जिंदा है, सांस तो लेगा, तो इसी की सहायता से क्या करता है? ये सांस लेता है। ठीक है, चलिए, मैं इस लाइन को लिख दे रहा हूँ, पहले जरा स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, चलिए, हटा दो बेटा, छोड़ो मत, जल्दी करवाओ सर, जल्दी करवा दें। अबे जल्दी का काम शैतान का होता है। ठीक है, भावनाओं को समझो, बातों में क्या रखा है भाई? भावनाओं को समझो, बातों में क्या रखा। चलिए, पहला नंबर लेते हैं।
पहला नंबर लेते हैं मीसोमियर्स। ओके ओके सर, पहला नंबर ले लो मीसोमियर्स। ठीक है, हम का डरे हैं का, अरे भैया हम डरे हैं का, डाल दो पहला नंबर मीसोमियर्स। ओके ओके सर ओके, अल्लाह भैया डाल दिया मैंने मीसोमियर्स। ठीक है, छठे का ये पहला नंबर है मीसोमियर्स। ओके बेटा, कैसा होता है ये, एस आकार के होते हैं, ध्यान देना, एस आकार की, ये बेटा एस आकार की संरचना होती है, एस आकार की क्या होती हैं, संरचना होती हैं। ठीक है, ये एस आकार की संरचना होती हैं। सर ये एस आकार की संरचना होती हैं, हाँ, इनकी संख्या कितनी होती है जल्दी बताओ बेटा फास्टली। अरे यार इनकी संख्या जो होती है ना वो 4 से 6 होती है, 4 से 6 होती है। ठीक है सर, ये क्या होते हैं, ये श्वासन के केंद्र होते हैं, ये श्वासन के क्या होते हैं बेटा, केंद्र होते हैं, यहीं से श्वासन होता है, केंद्र होते हैं। और सर सेकंड नंबर क्या है, क्रोमटो, ध्यान देना बेटे, क्रोमटोफोर्स, ये जो होते हैं ना क्रोमटोफोर्स, ये प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करते हैं। और बेचारे ये जो न्यूक्लियर में, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये वाली, ये सेल मेम्ब्रेन के ना सतह पर चिपके हुए होते हैं ये। ठीक है, मैंने ये कर दिया। तो बेटा ये क्या है तुम्हारे पास, ये है CROM, क्रोमटोफोर्स है बेटा ये। ठीक है, क्रोमटोफोर्स होगा ये हमारे, यानी कि ये पिगमेंट संरचनाएं होती हैं, पिगमेंट्स, ये जो होती है ना बेटा पिगमेंट्स। ठीक है, ये पिगमेंट्स संरचनाएं होती हैं। ठीक है, संरचनाएं, ये पिगमेंट संरचनाएं होती हैं। ओके सर, ये पिगमेंट संरचनाएं होती हैं, मान लिया आपने, ये पिगमेंट संरचनाएं होती हैं। और कुछ है इनका काम, कैसे लगी होती हैं, सेल मेम्ब्रेन से जुड़ी होती हैं। ठीक है, ये जो होती है ना ये है सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, लाइन पे फोकस करें, सेल मेम्ब्रेन से क्या होती है बेटा, जुड़ी होती है, ये सेल मेम्ब्रेन से जुड़ी होती हैं। बहुत बढ़िया सर, ये सेल मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है, कोई सोचने वाली बात है, जुड़ी पड़ी हैं, क्या करती हैं, प्रकाश संश्लेषण में सहायता करती हैं। ठीक है, ये की जगह ना ये लिखो ये, ठीक है, होती हैं, फिर ये की जगह ये लिखो ये। और बेटा ये जो होती है ना ये प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है, सहायता करती हैं, ये प्रकाश संश्लेषण में सहायता करती हैं। ओके सर ओके। अच्छा, थर्ड नंबर और है सेल ऑर्गन्स का, थर्ड नंबर और है वो है बेटा राइबोसोम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं समझ पाओगे तो समझो कुछ नहीं समझ पाओगे। तो राइबोसोम दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप ऐसे करके बना सकते हो, ऐसे करके, ये ऐसे करके राइबोसोम 30-70S राइबोसोम पाए जाते हैं इसमें, ये राइबोसोम्स हो गए हमारे। ठीक है, बाकी मैंने सब में ये ऐसे ऐसे कर दिया, ये सब क्या हमारे राइबोसोम्स होते हैं, ये लाइन पे फोकस करना, ये सब क्या है बेटा राइबोसोम्स। मैंने ये बना दिया ऐसे करके, तो ये क्या है मेरे पास राइबोसोम्स हो गए। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, क्या है ये बेटा, ये राइबोसोम्स हो गए। ठीक है, चलिए अब ये जो राइबोसोम्स होते हैं ना, ध्यान देना, बैक्टीरियल सेल में लगभग 10,000 से 15,000 राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, सेल का 20 से 30% भार इन्हीं राइबोसोम का होता है। ठीक है, 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं और उनका व्यास जो होता है ना वो 25 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, ध्यान देना, बैक्टीरियल सेल में फोकस करें ठीक से, बैक्टीरियल सेल में, ठीक है, बैक्टीरियल सेल में कितने पाए जाते हैं, बैक्टीरियल सेल में 10,000 से, सही लिखा है 10,000, 15,000 तक। जल्दी बताओ 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, फास्टली 3 सेकंड में, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, कितने जीरो होते हैं, नहीं बता पाए, 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, फास्टली जल्दी लिख के बताओ। तो बैक्टीरियल सेल में 10,000 से 15,000, ध्यान देना, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 से 15,000 क्या होते हैं बेटा, राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं वो सेल का 20 से 30% भार होता है, भार होता है। ठीक है बेटा, भार होता है। और एक खास बात मैं आपको बता दूं, इसमें जो होते हैं, इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, 70S प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, 70S प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं। और एक लाइन अभी और छूट रही है, मैंने क्या बोली थी, एक लाइन और छूट रही है। इनका जो व्यास होता है ना, इनका व्यास जो होता है, इनका व्यास वो 25 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, राइट, मीटर होता है। अच्छा ठीक है, अब और पॉइंट बताओ जल्दी फास्टली। तो एक ही हो गया हमारा, 2 3 हो गए। अच्छा, 7वां नंबर हमारा आता है न्यूक्लियोइड आता है बेटा, ये ई बना हुआ है। ठीक है, ये न्यूक्लियोइड आता है।
अब न्यूक्लियोइड दिखाई दे रहा है, अब इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है, अनुवांशिक पदार्थ डीएनए प्रेजेंट होता है। और आपको पता है कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल, क्योंकि जीवाणुओं में प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है, उसमें जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होता, होता है तो सिर्फ डीएनए, वो भी कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में इधर उधर घूमता फिरता रहता है यूं 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 करके। ठीक है, ये मैं यहाँ पे ये शो कर दे रहा हूँ इस टाइप से ये, ठीक है बेटा, ये ऐसा करके शो कर दिया। तो बेटा जो ये मैंने बनाया ना, यही तो है मेरे पास, क्या है ये, न्यूक्लियोइड। ठीक है बेटा, ये क्या है, न्यूक्लियोइड हो गया हमारा। ठीक है, तो न्यूक्लियोइड हो गया तो मैं लिख सकता हूँ इसमें। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जो होता है अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, अनुवांशिक पदार्थ जो होता है ना, अनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो डीएनए होता है, इसमें अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। और पता होना चाहिए इसमें जो होता है ना वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तथा न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होता है। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होता, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होता। ठीक है बेटा, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होता, इसमें अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तथा न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, ये जो होते हैं ना, यह जो घिरा होता है वो कैसे घिरा होता है, साइटोप्लाज्म द्वारा घिरा होता है, ये साइटोप्लाज्म, ठीक है, द्वारा क्या होता है बेटा, घिरा होता है, ये साइटोप्लाज्म द्वारा घिरा होता है। यही तो खासियत है, ये रंगीन कलर में दिखाई देता है। ठीक है, चलिए जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट मार लो, जल्दी ले लो तेजी से, क्योंकि न्यूक्लियोइड हमारा हो गया। और एक चीज़ और बची है अभी, 8वां नंबर। ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, कर दिया मैंने इसको इरेज। एक छोटा सा सिंपल सा टॉपिक मैं करवा रहा हूँ आपको, अब बस थोड़ा सा मुझे और करवाना, उसके बाद इस टॉपिक को करते हैं टाटा बाय बाय और नया टॉपिक पढ़ते हैं कल को। जल्दी फास्टली पढ़ो। देखो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इस टाइप में ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये वाले, ये बेटा ये प्लाज्मिड होते हैं। क्या है ये, इसको बोलते हैं प्लाज्मिड। अब कह रहे हो सर इतने तो नाम आपने लिखवा दिए, अबे तो मेरे भी तो याद हैं, तुम्हारे भी याद करो। ठीक है, प्लाज्मिड 8वां नंबर क्या है मेरा, प्लाज्मिड। लाइन पे ध्यान देना, कह रहा हमारा बेटा प्लाज्मिड है, ये क्या, ये प्लाज्मिड बोला जाता है। तो ध्यान देना, ये छोटे छोटे वलयकार क्या होते हैं, अणु होते हैं, जिनको आप प्लाज्मिड कहते हैं। और ये साइटोप्लाज्म में स्वतंत्रता पूर्वक रिप्लिकेशन कर सकते हैं। लाइन पे ध्यान देना, ये क्या होते हैं, ये छोटे छोटे ये छोटे छोटे, ठीक है, वलयकार अणु होते हैं। वलयकार क्या होते हैं बेटे, ये छोटे छोटे वलयकार क्या होते हैं, अणु होते हैं, ये छोटे छोटे वलयकार अणु होते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे वलयकार अणु होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम प्लाज्मिड कहते हैं, जिन्हें प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, हम राइट, ओके सर, जिन्हें प्लाज्मिड कहते हैं। अब बेटा जो ये प्लाज्मिड होता है ना, इसकी क्वालिटी होती है, छोटे छोटे वलयकार अणु होते हैं जिन्हें प्लाज्मिड कहते हैं। और जो ये प्लाज्मिड होते हैं ना, ये जो प्लाज्मिड होते हैं सर, होते हैं, प्लाज्मिड जो होता है ना वो स्वतंत्रता पूर्वक, प्लाज्मिड स्वतंत्रता पूर्वक, जो प्लाज्मिड होता है वो स्वतंत्रता पूर्वक, ठीक है, रेप्लिकेशन कर सकता है, रेप्लिकेशन करता है। ठीक है, रेप्लिकेशन करता है। ये कुछ 8 पॉइंट मैंने लिखवा दिए, तो 8 पॉइंट से ज़्यादा आपको भी लिख के नहीं आने हैं। पूरी डिटेल मैंने अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल की करवा दी। अब पेपर में घुमा के पूछे या हिला जुला के पूछे, पर आपको करके यही आना है। एक मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मत छोड़ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।